बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा चिकन पुलाव। उसके लिए हमने ले लिए हैं हाफ़ के जी चावल और इनको हमने 15 मिनट हो गए हैं पानी के अंदर भिगोया हुआ है। 4 टेबल स्पून ऑयल के अंदर इस तरह से एक प्याज काट के आप डाल दें और प्याज को हम पकाएंगे लाइट ब्राउन होने तक। ये हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन और साबुत धनिया कुटा हुआ। इसको आपने 1 मिनट के लिए सौते कर लेना है और साथ में ही हम शामिल कर देंगे हाफ़ के जी चिकन। अभी हम चिकन को पकाएंगे तब तक जब तक इसका कलर चेंज हो जाए, यानी कि चिकन का पानी खुश्क हो जाए। साथ में शामिल करेंगे जब हमारा चिकन पक चुका है 2 अदद टमाटर और 2 अदद हरी मिर्चें इस तरह से काटी हुई। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मसाला जात। सबसे पहले गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे जायका या 2 टीस्पून। ये याद रखें कि चावलों में नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। और आखिर में शामिल करेंगे इसके अंदर सौंफ मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अभी इसको हम ढक देंगे। ये जी हमारा चिकन जो है ना वो आप देखें अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी आप जितने चावल लेते हैं उनके डबल होता है। ये हमने शामिल कर दिया पानी। तो की सबसे अहम टिप बताते हैं कि पानी को आपने बॉयल होने का इंतज़ार नहीं करना। जब पानी हल्का सा साइडों पे आप देखें कि बुलबुले आने शुरू हो गए हैं तो इसके अंदर जो चावल है उनको शामिल कर दें। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप बॉयल पानी के अंदर चावल डालते हैं तो उसकी आउटर लेयर पक जाती है और अंदर से वो कच्चा रह जाता है, नतीजतन पुलाव मज़ेदार नहीं बनता। जब आपने चावल ऐड करने के बाद नीचे फ्लेम जो है वो आहिस्ता रखना है ताकि चावल थोड़ी तरह से पक जाएं दम देने से पहले। अगर रिड्यूस हो गया अब इसको हम हल्की आंच के ऊपर 20 मिनट दम की लगा देंगे। ये जी हमने लगा दिया इसको दम। जी 20 मिनट हो गए, ये हमने दम खोल दिया। आप देख लें माशाल्लाह से चावल बेहतरीन किस्म के तैयार हैं। अभी इसको हिलाएंगे हम। ये देखें जी बेहतरीन से चावल तैयार हैं। अभी इनको निकाल के हम डिश आउट करेंगे। बेहतरीन सा चिकन पुलाव रेडी है जी। हमारी बेहतरीन सी चिकन पुलाव तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।